मोएंट कैपिटल के जुगल मिस्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। वीकली एक्सपायरी है बाजार में। ऑफकोर्स कल के सेशन में भी हमने काफी वॉलेटाइल एक्शंस देखे। बैंक निफ्टी ने सरप्राइज जरूर किया था क्योंकि जहां तमाम इंडेक्स में बिकवाली थी, बैंक निफ्टी की तरफ से क्लोजिंग अच्छी रही। आज के लिए सेशन आपको कैसे लग रहा है और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अगर कोई है तो आप बताएं। यस, गुड मॉर्निंग नैंसी। ये एक्चुअली मार्केट को थोड़े अलग नजरिए से हमें देखना चाहिए, बिकॉज एक तरीका देखने का ये है कि फेड ने अपना 75 बेसिस पॉइंट्स रेज किया है और आपकी मार्केट S&P नैस्डैक काफी गिर गई है। दूसरा नजरिया देखने का ये है इसमें कि ऑल्दो फेड ने खाली 75 बेसिस पॉइंट हाइक किया है, बट मार्केट द US 10 ईयर ऑलरेडी 3% पे चला गया है। तो जो सच्चाई है वो कहीं बीच में होगी। द होल वे टू लुक एट दिस मार्केट विल बी के ये जो मैसिव गिरावट थी वो करीब करीब कंट्रोल हो गई है और यहाँ से यू विल हैव टू कंटिन्यूअसली ट्रेड द मार्केट। तो उस हिसाब से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो सर्विसेज सेक्टर्स में है। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरेस्ट रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पास कर सकते हैं उसमें हमारी रुचि है। तो ऑटो एंसिलियरीज काफी रीजनेबली गुड स्पेस है, कमर्शियल व्हीकल्स काफी रीजनेबली गुड स्पेस है और कंजम्पशन बास्केट जितना भी है वो सब स्टॉक्स जो हैं उसमें आपको मार्जिन कंप्रेशन देखने मिलेगा और आपका वैल्यूएशंस जो 2013 से 2019 में बढ़ गया था उसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो कंजम्पशन जितना भी स्पेस है वहां पे बहुत धीरे से हमें प्रोसीड करना है और बाकी सेक्टर्स में जो लाइफ इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, उसमें आप पोजीशन कर सकते हैं हमारे हिसाब से। जिगर, प्लेजर टू हैव यू। प्रियंका हियर। तो आपने बहुत क्विकली आपसे एक व्यू समझना चाहेंगे जैसे आपने कहा, और ये एक व्यू निकल के भी आ रहा है कि आपको इन्फ्लेशन के उस तरफ देखना होगा। यू हैव टू सी द ग्रास ऑन द ग्रीनर साइड, दैट साइड। मतलब वो वाले स्पेसेस जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे। आपने कंज्यूमर स्पेस का यहाँ नाम लिया, कुछ और डिस्क्राइब कर पाएंगे इस सेक्टर को या ब्रेक डाउन कर पाएंगे व्यूअर्स की और सिंप्लिसिटी के लिए कि कहाँ उनको अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो जी, सी इन्फ्लेशन जिस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स और सेंट्रल बैंकर्स देखते हैं, इट इज नॉट द प्राइस लेवल इटसेल्फ, इट इज ओनली द चेंज इन प्राइस। तो 100 रुपए का 120 हो गया एक साल, तो वो आपका 20% इन्फ्लेशन है। पर 120 का अगले साल 120 रह गया तो वो 0% इन्फ्लेशन है। तो बेस इफेक्ट का बहुत ज्यादा माने हैं इस द वे सेंट्रल बैंकर्स लुक एट इट। तो हमें उस हिसाब से इसको देखना होगा। द बेस इफेक्ट विल स्टार्ट कमिंग इन फ्रॉम सितंबर। तो सितंबर से आप काफी सेंट्रल बैंकर्स की नीति वगैरह में रियायत देख पाएंगे। तो उस हिसाब से जो बिल्कुल कंजम्पशन फेसिंग स्पेस है वहां पे आपका ग्रेन कंजम्पशन है, आपका ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन है, आपका कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, ये काफी देखने मिलेगा। तो जो एंटायर जो पेंट इंडस्ट्री हो गई आपकी या कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, उन सब में आपको बहुत ज्यादा ये देखने मिलेगा कि मार्जिन्स 2, 3, 4 साल से करीब करीब फ्लैट हो गए हैं एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू सी इन्फ्लेशन। तो मेरे हिसाब से वो सब शेयर्स आपको अवॉइड करने चाहिए अभी। ऑलराइट, ठीक। बैंक्स के बारे में बात करें, आपने बैंक्स में काफी काम किया हुआ है। हमने कल देखा कि जो डेटा बता रहा है कि 4-5 साल के हाई पे आ गया क्रेडिट ग्रोथ, फाइनली हो रही है 8% 8.1% अप्रैल में, मई में। और हमने कल शाम को देखा कुछ MCLR बढ़ा दिए बैंक्स ने। तो ये एक स्वीट स्पॉट में तो नजर आ रहे हैं। आप किस पे बेट करेंगे? क्योंकि ओवर ओनरशिप के चक्कर में पूरा स्पेस एक तरह से सोल्ड आउट कर दिया था FIs ने। अब धीरे धीरे कुछ सेम्बलेंस आ रही है, किस पे बेट किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? जिगर? ओह सॉरी, मेरे हिसाब से अजय, ये आपको सी क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। क्योंकि आप उसको देखें अगर कि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, आप पिछले तबक्के में जाके देखें तो आप पाएंगे कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमेशा ग्रो करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट बुक पे जरूर थोड़ी मार पड़ती है, बट वैल्यूएशंस भी इनके एक्सपांड किए हैं। तो जो हमारे प्रिफर्ड पिक्स इसमें है वो हमारा लार्जेस्ट होल्डिंग है ICICI बैंक में, SBI, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और HDFC बैंक। तो इस लिहाज से हम इस ऑर्डर में को प्रेफर करते हैं। बट एज अ स्पेस हमें लगता है कि ये आपको मौका लेना चाहिए, क्योंकि FI ने जो भी 3-3.5 लाख करोड़ का सेलिंग हुई है उनके एंड से,
वो इवेंचुअली आपको उसके प्रतिपक्ष में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि खाली इंडिया से निकल रहे हैं। रशिया मार्केट बड़ी तरीके से डाउन है, चाइना पर कुछ हफ्तों तक नीचे था। तो मेरे हिसाब से इंडिया में जो भी वो बिक रहा है वो बेच रहे हैं, और उनकी अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उसमें से 6 फाइनेंस कंपनीज है, एक HDFC लिमिटेड भी है और 5 बैंक्स हैं। तो ये आपको मौका लेना चाहिए, क्योंकि बैंक्स में जो क्लीन अप हुआ है पिछले 6 या 7 साल में वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये 20 साल मेरे ट्रैकिंग में ये पहली बार इनकी बैलेंस शीट्स इतनी क्लीन है, और अभी भी इंडस्ट्रियल केपेक्स, कॉर्पोरेट केपेक्स शुरू नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो आप नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से यू शुड यूज द FII सेल to actually increase the position and build a very sound portfolio to this. Alright, ठीक है। बाय कॉल आती हुई जतिन की तरफ से 3% ऊपर 104 पे। अदानी ग्रुप में स्टॉक्स में आज थोड़ा सा एक सांस ली वापस। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन वापस आ गए। प्रियंका, आप M&M और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ट्रैक कर रही थी, ऑटो फाइनेंसियर्स। करेक्ट। देखिए जरा डेढ़ पे आता हुआ M&M फाइनेंस ऑलरेडी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी लेके आइए। इन्हें प्रियंका का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर सीवी सेल्स इतनी स्ट्रांग है, इनफैक्ट जो है अशोक लेलैंड का 16% का ग्रोथ है, और इवन टाटा मोटर्स सीवी 6% है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्यों नहीं होंगे? तो क्यों नहीं होंगे? व्हीकल फाइनेंसिंग क्यों नहीं होंगे? राइट जिगर, एनी थॉट? यस अजय, तो ये बात सही है कि सीवी स्पेस में आपने काफी ये देखा है। हमारे हिसाब से ये सेकंड हैंड यूनिट्स में इतनी ग्रोथ आएगी कि नहीं, ये जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। M&M फाइनेंस ऑब्वियसली इज नॉट जस्ट सीवी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट वो यूज्ड व्हीकल सीवी है। तो जब तक अगर आपकी चिप शॉर्टेजेस हैं जिसके कारण आपके न्यू सेल्स नहीं हो पाती, तब हमने पाया है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा करता है। तो बजाय सेकंड हैंड फाइनेंसर्स के, अगर आप अगर इसको खेलना चाहते हैं तो आप इसको न्यू सीवी फाइनेंसर्स के थ्रू खेल सकते हैं। हमारे हिसाब से इंडसइंड बैंक इसमें काफी बड़ा काम करते हैं, तो उनमें शायद आपको थोड़ा ज्यादा मिले। हमारे पास अभी वो नहीं है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में हमने पाया कि हमारा और कहीं एक्सपोजर है। पर इसमें एक और तरीका अच्छा खेलने का है, ऑटो एंसिलियरीज का। तो अगर आप देखें कि जो ऑटो एंसिलियरीज हैं स्पेसिफिकली फॉर सीवी, जो फोर्जिंग कंपनीज है, आप कोई सी भी फोर्जिंग कंपनी उठा के देख सकते हैं, उसमें काफी जोर से तेजी का माहौल है। तो हमारे हिसाब से ये सीवी साइकिल जब शुरू होता है तो ऐसे नहीं है कि जल्दी फिजल आउट हो जाता है। आपको 3, 4, 5 साल तक ये खेलने मिल सकता है। तो हाँ, आप रामकृष्ण फोर्जिंग दिखा रहे हैं, MM फोर्जिंग, भारत फोर्ज, आप लास्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते का इसमें चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग पेडेस्टल पे हैं। तो मेरे हिसाब से दैट इज अ बेटर स्पेस देन द यूज्ड सीवी फाइनेंसियर्स। ऑटो सेल्स के डेटा, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखे चाहे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, अच्छे डेटा आते हुए दिखे। और इसी के साइड कनेक्टिंग अगर देखना है और अगर व्हीकल फाइनेंसिंग को देख रहे हैं तो डायरेक्ट व्हीकल फाइनेंसिंग के जो मोड्स हैं उस पर एक बार नजर कर सकते हैं। बैंकिंग स्पेस है यहाँ पर, इंडसइंड बैंक एक तरह से एक्सपर्ट की राय। और जिगर बिल्कुल, जिगर आप बता दीजिए रिलायंस पर आपकी राय क्या होगी? जी, जैसे अजय ने बताया, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है सिंगापुर का हम बेस लेके चलते हैं, वो अपने नॉर्मल नॉर्म से करीब 4 गुना ज्यादा हो रखा है अभी। रिफाइनिंग का अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म साइकिल देखें तो वो जो हम जिसको बोलते हैं लास्ट पूरा, राइट, क्योंकि कुछ नई रिफाइनिंग कैपेसिटीज आई नहीं है बहुत साल से। तो बिफोर और ऑयल हम सबने मान लिया था कि ये इज इन अ टर्मिनल डिक्लाइन। तो इस हिसाब से कोई रिफाइनिंग में कैपेसिटी नहीं आई है, और उसके चलते आपको ये रिफाइनिंग मार्जिन्स एक्सपेंशंस दिख रहे हैं। जो लास्ट पूरा है वो एक्चुअली कई सालों तक चल सकता है। तो रिफाइनर्स इंक्लूडिंग रिलायंस आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। पर रिलायंस खाली रिफाइनर नहीं है, उसमें टेलीकॉम भी है, उसमें कई सारे बिजनेसेस हैं। तो उस आप अगर उसका टोटल एनालिसिस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हमारे पास इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट आई विल हैव टू कंसीड कि रिफाइनिंग मार्जिन्स इसमें बहुत ही स्ट्रांग चल रहे हैं। तो ये शेयर कई दिनों तक काफी अच्छा कर सकता है। तो चलिए, रिलायंस पर ये राय मिलती हुई और अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम के साथ कामकाज दिख रहा है इस बीच। थैंक्स फॉर दैट विनी। जिगर, आपने ये खबर देखी है, आपने एनालाइज की है, आपको लगता है कि यहाँ भी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस है यूनिलीवर का,
यहां पर भी काफी बिजनेस में बदलाव हो सकते हैं इंप्रूवमेंट की ओर। जी अजय, तो डेफिनेटली अच्छी खबर है ये, पर आपको इसको इंडिया बिजनेस जो है वो ऑलरेडी इट इज गवर्न्ड वेरी वेरी वेल, और अगर आप इसके बिजनेस फैक्टर्स को देखें तो आई थिंक यूनिलीवर में ये प्रॉब्लम जो इन्फ्लेशन के चलते जो प्रॉब्लम्स हैं वो आर मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको ये देखने मिलेगा, आप अगर देखें कि जब कोविड का फॉल आया था तो एफएमसीजी वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्पेस, पर कोविड के बाद अगर आप इसका चार्ट लॉन्ग टर्म में देखें तो 2-2.5 साल हो गए हैं कि यूनिलीवर का भाव करीब सेम रहा है। तो एक के बाद एक जो वैल्यूएशन रीरेट हुआ था 2014 से 19 के बीच में, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको अभी ये देखने मिल सकता है कि करीब काफी साल तक हिंदुस्तान यूनिलीवर माइट नॉट परफॉर्म। तो वो वैल्यूएशन री रेटिंग एडजस्ट होगा क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी, और ये सब शेयर्स जो कंजम्पशन फेसिंग शेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके एवरेज पे आने के लिए काफी समय जा सकता है। तो हमारे लिए अभी ये कंजम्पशन स्पेस थोड़े अवॉइड जोन में है। द न्यूज आई है वो डेफिनेटली अच्छी खबर की तरफ है। ओके, तो चलिए ये राय मिलती हुई हमें दिख रही है। इस बीच जिगर आपसे ही जानना चाहेंगे स्टॉक मूवमेंट की अगर बात करें, फाइन ऑर्गेनिक्स लगातार स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, और आज देखिए करीब 6% के अपमूव सिर्फ 5 सेशंस की अगर बात करें 35% के अपटिक इस स्टॉक में देखे जा चुके हैं। 35% के अपमूव, और आज भी ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। फाइन ऑर्गेनिक्स पर आपकी राय क्या होगी? ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए क्या राय देंगे? टारगेट्स कौन से आप देख रहे हैं, क्योंकि न्यू पोजीशंस के लिए एंट्री लेवल्स तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। जी मानसी, तो फाइन ऑर्गेनिक्स में मेरा कुछ खास स्टडी है नहीं, पर ये जो स्पेस है स्पेशलिटी केमिकल्स, वो एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के चलते काफी अच्छे पोजीशन में है, और आप कंपनीज इसमें चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बल्क कमोडिटी की बात करें तो मुझे लग रहा है जो बल्क केमिकल्स है उसमें चाइना के वापस प्रोडक्शन शुरू होने से आपको मिलेगा कि ये शेयर थोड़े से माइट नॉट डू वेल, बट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फ्लूरोकेमिस्ट्री है, ये सब के शेयर्स आप रीजनेबली अच्छे उसमें पा सकते हैं। हमारे पास इसमें एक्सपोजर गुजरात फ्लूरोकेम के थ्रू है, बट आई एम सॉरी कि फाइन ऑर्गेनिक्स पे मेरा कुछ खास फंडामेंटल स्टडी है नहीं। जतिन, आप अपनी राय देना चाहेंगे? इसी के साथ खरा सौदा को हम यही समेट रहे। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है।